नमस्कार दोस्तों, आइए हिंदी की पिछली क्लास में हम लोग सर्वनाम पढ़े थे, तो आगे हम देखेंगे सर्वनाम का रूपांतरण। सर्वनाम का रूपांतरण मात्र दो आधार पर होता है, कारक और वचन के आधार पर। इसका रूपांतरण लिंग के आधार पर नहीं होता है। सर्वनाम कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वो क्रिया से पता चलता है। जैसे वह पढ़ता है तो ये हो गया पुल्लिंग, अगर वह पढ़ती है तो हो गया स्त्रीलिंग। इसको जानिएगा आप लोग। तो इसका रूपांतरण दो आधार पर होता है, कारक और वचन के आधार पर। तो इसमें हमने बताया था सर्वनाम जो भी सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम का विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। हमने आपको बताया था मैं क्या है, उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, बाकी सब जो बचते हैं वो अन्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैं यानी उत्तम पुरुष का रूपांतरण देखेंगे कारक के आधार पर इनको कैसे बदला गया है। चलिए, इधर ये एक वचन बहुवचन के आधार पर। जैसे मैं शब्द क्या है, एक वचन। मैं खुद की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाता है, एक वचन। हम शब्द हो जाता है जैसे एक से अधिक हों, दो तीन लोग हों, चार लोग या अनेक हों तो क्या हो जाता है, हम। उसका बहुवचन है। मैं का बहुवचन क्या होता है, हम। तो उसी आधार पर इसको कारक चिन्हों के आधार पर बांटा गया है। जैसे हमने आपको कारक पढ़ाया था, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता ने। कर्म का को, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। कर्ता ने कर्म को। करण से, यहाँ से का अर्थ क्या होता था, के द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, इस तरह होता है। अधिकरण में पर, इसी आधार पर इसको बदला गया है। चलिए, सबसे पहले मैं क्या है, कर्ता कारक में क्या हो जाएगा, प्रयुक्त होता है मैं और मैंने। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हम और हमने। इसका बहुवचन हो जाएगा कर्ता कारक में। अगला कर्म कारक में मुझे या मुझको। देखिए, मुझे और मुझको, जैसे मुझे कोई वस्तु लेनी है तो मैं कहूँगा कि मुझे या कलम दो या मुझको कलम दो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक। मुझे या मुझको क्या हो जाएगा, कर्म कारक। तो इसका आप जानते हैं, तुरंत बहुवचन बनाइए, हमें या हमको। करण कारक का क्या हो जाएगा, मुझसे, तो इसका तुरंत बहुवचन क्या हो जाएगा, हमसे। संप्रदान, मुझे या मेरे लिए, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हमें या हमारे लिए। अपादान कारक का मुझसे या हमसे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह सेम है, दोनों जगह से प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ दोनों सेम रहेगा। यहाँ मुझसे हमसे, मुझसे हमसे। आगे संबंध कारक में मेरा, मुझसे जो संबंध हो, मेरा, मेरी, मेरे, तो इसका आप तुरंत बहुवचन बना लेंगे, हमारा, हमारी या हमारे। तो ये इसका बहुवचन हो जाएगा। संबंध कारक में इसका विश्लेषण करेंगे आप, रूपांतरण करेंगे। अगला अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में और पर। अधिकरण का चिन्ह होता है में पर। तो मुझ में, मुझ पर, तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हम में, हम पर। इस प्रकार इसका रूपांतरण करेंगे। तो क्लास बहुत लंबी ना जाए, इसलिए मैं आपको इसको तरीका बता दे रहा हूँ कि आप लोग इसको कैसे करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। तो ये था मैं उत्तम पुरुष का, मैं, मैंने, हम, हमने। इसका सीधा तुरंत आप बहुवचन बनाइए। तुरंत सोचिए कि उस कारक में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, उसी चिन्ह को ले लेंगे। जैसे संप्रदान में होता के लिए, तो मैं का यानी मेरे लिए, इसको तुरंत रूपांतरित करेंगे। जैसे करण, करण में क्या होता है, से, तो आप क्या लिख सकते हैं, मुझसे। मेरे से तो लिख नहीं सकते, या मैं से लिख नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, मुझसे। तो इसका तुरंत बहुवचन क्या हो जाएगा, हमसे। करण कारक और संप्रदान कारक जो है लगभग क्या होता है, एक ही तरीके से होता है। आइए अब देखेंगे मध्यम पुरुष, तू का रूपांतरण। इसको आप लोग नोट कर लीजिए किस तरह इसका रूपांतरण किया गया है। आगे हम देखेंगे तू का रूपांतरण। तो आइए आगे विश्लेषण करेंगे, रूपांतरण करेंगे तू मध्यम पुरुष का। देखिए, एकदम सेम है जो अभी हमने पीछे आपको बताया। मैं उत्तम पुरुष का रूपांतरण जो किया गया था कारक के आधार पर और वचन के आधार पर, उसी प्रकार सेम ये भी है। जैसे वहाँ मैं और मैंने था एक वचन, देखिए वहाँ मैं का बहुवचन था हम, यहाँ तू का बहुवचन होगा तुम या तुम लोग। इसको ध्यान में रखिएगा। तो बहुवचन
उसी प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले तू या तूने, वहाँ हुआ था मैं और मैंने, ठीक है। तो उसी प्रकार तुम, तुमने, तुम लोगों ने, इसका बहुवचन बना लिया। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तो तुझको या तुझे, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तुम्हें, तुमको या तुम लोगों को। करण का चिन्ह क्या होता है? से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तुझसे। बहुवचन क्या हो जाएगा? तुमसे। संप्रदान का क्या हो जाएगा? तेरे लिए, क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। कहीं कहीं को भी प्रयुक्त हो जाता है, को का अर्थ के लिए हो जाता है। जैसे बच्चों को मिठाई दो, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए। तो उसी प्रकार इसका बहुवचन तुम्हारे लिए या तुमको। अपादान का सेम उसी प्रकार होगा, करण का और अपादान का सेम ही, क्योंकि चिन्ह दोनों का से होता है। यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि हम क्या लिखेंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि जो वाक्य लिखा रहेगा, जब उसका विश्लेषण करना रहेगा तो किस आधार पे लिखा गया है। जैसे यहाँ तुझसे प्रयुक्त हुआ है, तो वहाँ के द्वारा के अर्थ में लिखा गया है कि अलग होने की बात कर रहा है। अगर के द्वारा के अर्थ में लिखा होगा तो करण कारक, अगर अलग होने की बात करेगा तो अपादान कारक। तो यहाँ हो जाएगा तुझसे और तुमसे। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। संबंध में जैसे वहाँ था मेरा, मेरी, मेरे, उसी प्रकार से यहाँ तेरा, तेरी, तेरे। तो इसका बहुवचन होगा तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। इस प्रकार से इसका बहुवचन हो जाएगा। आगे देखेंगे अधिकरण कारक में क्या होता है? में। तो तुझ में और पर, दो चिन्ह होते हैं, तुझ पर। तुझ में, तुझ पर ये एक वचन हो जाएगा। तुम में, तुम पर क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका बदलाव करते हैं। देखेंगे सर्वनाम बहुत हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ये मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। अन्य में क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, कोई हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो इसको ध्यान देंगे किस प्रकार इसका बदलाव होता है। जैसे वह का उस में बदलता है, जैसे वह या उसने, तो ये एक वचन बहुवचन में प्रयुक्त होता है अलग अलग। जैसे आप का हो जाएगा आपने, ठीक है। इसी प्रकार सबका बदलाव करेंगे। किसी भी एक सर्वनाम है, जैसे किसी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित नहीं होता है, तो इसको भी इसी प्रकार बदलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे आगे कैसे बदलना है आपको। चलिए, तो इतना हम लोग नोट करेंगे। ये तू मध्यम पुरुष का था। बाकी अन्य पुरुष में कई सर्वनाम आ जाते हैं, इसलिए हम आगे उसको बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे। आप लोग इतना ही समझ गए होंगे, तो उसको भी बदलना आप इस आधार पर जान जाएंगे। क्यों? जो भी चिन्ह प्रयुक्त होता है उसी प्रकार से उसको बदल देंगे आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे हम देखेंगे इसका रूपांतरण कैसे किया जाएगा। तो आइए, ये वाक्य लिखा गया है, इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इसमें से सर्वनाम हम जो है अलग नोट कर लेते हैं। यहाँ सर्वनाम क्या है? वह और अपना। तो वह लिख लेंगे और अपना लिख लेंगे। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यह कौन सा सर्वनाम है, ये दोनों को। तो वह कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक किस पुरुष में आएगा? अन्य पुरुष। किस पुरुष में आएगा? अन्य पुरुष। इसको पढ़ाया गया था आपको, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। पुरुषवाचक। अब देखेंगे वह अपना काम करता है। यहाँ क्रिया से क्या बोध हो रहा है कि वह या क्या है, यानी ये पुरुष है, पुल्लिंग का बोध हो रहा है। क्या क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे क्या हो गया, सर्वनाम पता चल गया कौन सा है, लिंग पता चल गया। अब देखेंगे वचन और कारक। वह अपना काम करता है, यानी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, वह अपना काम करता है, तो क्या हो जाएगा? वह एक वचन। क्या हो जाएगा? एक वचन। आगे अब आपको कारक चेंज करना है। तो वह खुद लिखा गया है, वह मतलब यहाँ पर आपका वह कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं तो मैंने, तो ये इसका मतलब क्या है? ये एक वचन तो है ही है, प्लस क्या है? ये कर्ता कारक। ये अपना काम कर रहा है, खुद ये काम कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्या लिखेंगे? कर्ता
कारक। चलिए आगे हम विश्लेषण करेंगे। अगले सर्वनाम का कौन सा है ये? अपना। तो इसमें ध्यान देंगे कौन सा सर्वनाम है अपना, मतलब निजवाचक है, खुद का काम कर रहा है। तो क्या है ये? निजवाचक सर्वनाम है। खुद का काम कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अब देखेंगे कौन सा लिंग है। अपना काम कर रहा है, काम क्या होता है? ये पुल्लिंग है। अपना काम कर रहा है, ये पुल्लिंग है। देखिए सर्वनाम का विश्लेषण करते समय जो भी लिंग निर्धारित किया जाएगा वो क्रिया के आधार पर किया जाएगा। पुल्लिंग है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वचन है। अपना काम यानी एक ही काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये एक वचन। कौन सा कार्य कर रहा है? अपना, अपनी, अपने। जैसे हमने बताया था मेरा, मेरी, मेरे, ये किस में आ रहा था? आपका संबंधवाचक, संबंध कारक में आ रहा था ये। तो अपना काम, चाहे अपना, अपनी, अपने, तो ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक। अगर अपनी होता, वह अपनी काम तो हो नहीं सकता। जैसे वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ अपनी क्या हो जाता? स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम रूपांतरण करेंगे। तो ध्यान देंगे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले कौन सा सर्वनाम है इसको लिखेंगे, ये निजवाचक। फिर हम ध्यान देंगे कौन सा लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग और ये भी पुल्लिंग, इस प्रकार लिखेंगे। कौन सा वचन है, देखिए सबसे पहले उस सर्वनाम का नाम, उसके बाद लिंग, वचन, कारक, इस आधार पर आप इसका रूपांतरण करेंगे। तो ये है आपका सर्वनाम का रूपांतरण, जो कि अब लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। आपसे ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जैसे मैं लिखा है, मैं लिखा है, तो इसका बहुवचन में कर्ता कारक बताइए। बहुवचन में कर्ता कारक बताइए। तो मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। तो यही आपका क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। फिर पूछ लिया मैं का एक वचन में करण कारक बताइए, तो क्या हो जाएगा? मुझसे। अगर यही बहुवचन में पूछता तो क्या हो जाता? हमसे। तो इतना ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार उत्तर देना है। लगभग चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। जो भी चीज़ें बच रही हैं आप लोग खुद से पढ़ेंगे, अपनी पुस्तक से, किसी भी पुस्तक से पढ़ेंगे। और ये जो संज्ञा का रूपांतरण दिया गया है, ये हिंदी की एक पुस्तक है, वासुदेव नंदन प्रसाद, उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो जो हमने पढ़ाया है इसको आप लोग तैयार करिए, और कुछ किताबों से भी आप लोग सहायता ले सकते हैं। तो चलिए अब अगली क्लास में फिर से मिलेंगे नया टॉपिक लेकर। नमस्कार।